अमर, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। नहीं, काय से ममत्व छोड़ना, काय से ऐसे छोड़ देना जैसे तुम शरीर में नहीं हो। तुम दूर होकर खड़े होकर देखो, आपको कि बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तो एक बार ही पढ़ो ना नमोकार मंत्र, लेकिन एक बार देखो कि मैं मुनि बनकर मेरी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो गई, शरीर यहीं पड़ा, सो चुका है। ऐसे ममत्व छोड़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अभी तो क्या है, पहले दिन उठाया पद्म पुराण का 1 पेज, दूसरे दिन उठाया आदिनाथ पुराण का 1 पेज, तीसरे दिन श्रेणिक पुराण का। अब पता ही नहीं चलेगा कहानी क्या थी, तुम सब उल्टा सीधा और कर दोगे। एक बार किसी ने पूछा कि रामायण से क्या शिक्षा मिली, बोले कि भाई भाई को अलग कर देना चाहिए। हमने कि भाई को अच्छा कर, भाई के लिए त्याग करना चाहिए, समझ में नहीं आया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं जो स्वाध्याय और 100 का अध्ययन कराए, अपने आप से ममत्व हटाए। तो आप लोगों को यही बताना है कि ये तप वास्तव में कुंदन बना देगा, हमारी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर देगा। क्योंकि तप यदि जीवन मिला है तो तप जरूर करो, जितनी शक्ति हो उतनी तपस्या करो, शक्ति नहीं हो तो तपस्वियों की अनुमोदना करो। तपस्वियों, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोग भी विनय वृत्ति स्वाध्याय भी ध्यान तो करते ही नहीं। कोई ने कह दिया तो आर्तरोध ध्यान करते हो, लेकिन सचमुच शुद्ध ध्यान नहीं होते। जिस दिन तुम्हारा धर्म ज्ञान भी हो जाएगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा शुक्ल ध्यान का बीजारोपण हो गया।
क्योंकि सीढ़ियों से ही छत पर जाते हैं। और ये धर्म, ध्यान, ये अनुष्ठान, ये पूजन, ये शांति धारा हमारे लिए सीढ़ियां हैं मोक्ष मंजिल तक जाने के लिए। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो तपस्वियों की अनुमोदना का फल आपने सुगंध दशमी आदि व्रत की कथाओं में आपने पढ़ा, द्रौपदी आदि के चरित्र में पढ़ा। भूल से यदि अवहेलना हो गई, देव की हो गई, शास्त्र की हो गई, गुरु की हो गई। देव की अवहेलना पूर्व जन्म में अरिहंत प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए पानी में रख दिया था। अंजना को 22 वर्ष पति से वियोग रहना पड़ा। रत्नात्रय कथा आदि में भी आप पढ़ते हैं कि कभी भूल से मुनि की परिवार वालों ने निंदा कर दी, पूरा परिवार समाप्त हो गया। और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। आप सबको पता है, द्रौपदी, सुगंध दशमी, सुकमाला, यशोधर चरित्र आदि की सबकी एक सी कथानक है कि जब जब भूल से मनोविनोद में यदि गुरुओं की अवहेलना कर दी तो बहुत महंगा सौदा हुआ। 10-10 भव तक आंसू आंखों के नहीं सूखे। और जब जब अनुमोदना की गुरुओं की, तब तब सुंदर रूप सब चीज मिली है। क्योंकि समंत्र भद्रस्वामी कहते हैं, उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद्पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपो निधिसु। इसमें देव की आराधना नहीं ली है। तपो निधिसु, जिनके पास तपस्या रूपी निधि है, ऐसे तपस्वियों को प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र का बंध होता है। भक्ति सुंदर रूपम, और तपस्वियों की भक्ति करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति, उनको प्रणाम करने से, उनकी भक्ति और आराधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। इत्नात् कीर्ति तपो निधिसु, और उनका स्तवन और उनकी कीर्ति बढ़ाने से तुम्हें तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ती है। तो आप लोगों को आज यही कहना है कि मात उत्तम तप धर्म की जय बोलकर माला फेर के नहीं, अपनी स्वयं भी तपस्या करो। जितनी शक्ति हो जाए, शक्ति मत छुपाओ, वरना आपको कोई 10 लाख रुपया दे दे और तुम चुकाओ नहीं तो क्या हाल होगा? दूसरी बार तुम्हें आने भी नहीं देगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के प्रताप से आप सबको उच्च गोत्र, सुंदर रूप, भक्ति, यश, कीर्ति सब कुछ मिला है। इसका सदुपयोग करो, क्योंकि कीर्ति और संपत्ति हमेशा कुंवारी है। कीर्ति और संपत्ति जिसे चाहती है तपस्वी को, वो तपस्वी नहीं चाहता उसे, और जो उसे चाहता है संसारी प्राणी उसे चाहता है, वो उसके पास नहीं आना चाहती। भिखारियों के पास क्या आएगी? तपस्वियों के पास आएगी। और संपत्ति तपस्वियों का स्वागत करने के लिए जन्म से पहले आती है, जीवन पर्यंत तीर्थंकरों के साथ रहती है। और दीक्षा ले ले तो स्फटिक मणि की शिला बन जाती है, और जब ज्ञान हो जाए तो समोषण का रूप ले लेती है। लेकिन जब योग निरोध करके सिद्ध अवस्था को जाने लगे तो वो विसर्जित हो जाती है, क्योंकि वो कहती है मैं रूप बदल लूंगी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी में साथ रहूंगी। तो मैं लक्ष्मी चाहिए, वही चाहिए जो मौत के पार हमारा साथ देती हो, जो मौत के बाद यही छूट जाती हो। वो बहुत घाटे का सौदा है। आप सब अच्छा सौदा करेंगे। और तपस्वियों की नकल करने वाले भवदेव, भूदेव, वारिसेन आदि की आपने कहानी पढ़ी है कि इन लोगों ने तपस्वियों को स्थितिकरण किया था। तो आप लोग भी समाज में, परिवार में कोई किसी प्रकार से च्युत हो गया हो, उसे गलत नजर से मत देखो, उसकी निंदा करने में अपने समय को बर्बाद मत करो। उस त्यागियों की प्रशंसा करो, उसका गुण ग्रहण का भाव रहे, तो तुम्हारा घर सुंदर हो जाएगा,
घर आज से मंदिर हो सकता है। तुम अपना नजरिया बदल दो, आप सबका नजरिया बदले और आपकी अभी कीट कालमा से युक्त जिंदगी है, अभी कर्मों से लिप्त हैं, अभी विवाह पढ़ने से लिप्त हैं। इन धर्मों के माध्यम से हम अपने आत्मा को सोना बनाएंगे, कीमती बनाएंगे और इतना कीमती बनाएं इसका मोल 3 लोग भी नहीं दे सकता है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। तो आप लोग कभी भी आपके गांव में तालियां भी ऐसी बजाते हो तो चलिए, जब भी आपके गांव में कभी त्यागी वृत्ति आए तो मायूस होकर मत बैठे रहना। लोग कभी कभी कहते माता जी अभी इतने लोग आ रहे हैं, भक्ति में बोलते थे। हमने कहा आप लोग ये मत सोचो, मैं सब श्रावकों को यही नियम दे के जाती हूँ, कभी भी कोई त्यागी आए, त्यागी सब त्यागी हैं, आप बोलने पर मत जाइए। बोलना तो उन्हीं को मौन ही बताया है, इसलिए आप तो उनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। उन्हें आहार देकर आपका मोक्ष का टिकट पक्का हो जाएगा। तो आप सब उन दीक्षार्थियों की, उन मोक्ष मार्गियों की, उन तपस्वियों की आराधना करें जिनकी आराधना भी 1-2 भव के बाद हमारा मोक्ष का कारण बन जाती है। तो आप लोग सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्हें जीवन बनाना है, जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं, जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजा दान करते हैं, जिन्हें जीवन गंवाना है वो कोरा अभिमान करते हैं। वही सम्मान के खातिर वही हकदार दौलत का, वही सम्मान के खातिर वही हकदार दौलत का जो गुरुओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं, जो गुरुओं का तहे दिल से यहाँ सम्मान करते हैं। खाओ पियो अंग लगेगा, खाओ पियो अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, दान दिए तो संग लगेगा, बाकी सारा भंग लगेगा, इन्हें साथ नहीं जाना। और कहते हैं दान दे मन हर्ष विशेष, भव जस पर भव सुख देखे। और कहते भी हैं दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। संग भी 4 हैं, वर्ण भी 4 हैं और पात्र भी 4 हैं और दाता भी 4 हैं। ध्यान रखना, गुरु तुम्हें ज्ञान देते हैं, वृत्ति तुम्हें रास्ता देते हैं और सच पूछो लौकिक गुरु तुम्हें लौकिक ज्ञान देते हैं। और जो बड़े लोग हैं घर के वो भी कुछ आपको आदर सम्मान सिखाने की, जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन कहा है दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। औषधि शास्त्र अवय आहारा, निश्चय राग द्वेष संभारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। कहते हैं निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, कि निश्चय से तो कहते हैं निश्चय से तो वास्तव में राग द्वेष छूट जाए तो दौलत तो बहुत पहले छूट जाती है और दौलत छूटी रहती है। ध्यान रखना, हम कहते हैं हमारा मकान, मकान ने कब कहा कि तुम मेरे हो? तुम कहते हो मेरे बच्चे, बच्चों ने कब कहा? सिर्फ इतना अंतर होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो ये कह के लड़ते हैं कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, और बड़े होकर ये कह के लड़ते हैं कि मम्मी तेरी, मम्मी तेरी। वास्तव में जीवन में कुछ साथ नहीं रहता है, ये हमारा भ्रम है कि मेरा है। मेरा क्या है? तन से जिसका एक नहीं हो सुत्ती, ये मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समोह रहे कैसे। वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा कि गृहस्थ में जीने के लिए, क्योंकि 4 वर्ग बताए हैं हमारे यहाँ धर्मात्माओं के, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, और 4 ही वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 ही तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल क्षत्रिय की तरह,
जो कर्मों से भी युद्ध करते हैं। कुछ होते हैं कि ना हम मारेंगे ना मरेंगे, वैश्यों की तरह, बोले जी और जीने दो बोल दो, अपन किसी से झंझट ही नहीं लेते। ये कायर लोग हैं, ज़्यादा अच्छे मत मानना। दुख है कि जैन धर्म ऐसे लोगों के हाथ में आ गया। आपको कि माता जी हम जैन हैं, हम जैन होना बड़ी बात नहीं है, हमारे एक भी तीर्थंकर जैन नहीं थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, दोयत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।